भारत ने लेजर वेपन बना लिया है। गर्ग और रुक करेंगे बड़ी खबर का, जहां लेजर हथियारों की दुनिया में भारत की बड़ी कामयाबी देखने को मिली। आज हम बात करने जा रहे हैं उस ऐतिहासिक उपलब्धि की जिसने भारत को एक नई तकनीकी महाशक्ति की श्रेणी में खड़ा कर दिया है। भारत ने अब शोकेस की है कैपेबिलिटी टू शूट डाउन फिक्स्ड विंग एयरक्राफ्ट, मिसाइल्स एंड स्वार्म ड्रोन्स यूजिंग 830 किलोवाट लेजर बीम और लेजर गन। भारत ने हाल ही में एक स्टार वॉर स्टाइल हाई एनर्जी 30 किलोवाट लेजर बीम के जरिए फिक्स्ड विंग और स्वार्म ड्रोन्स जो हैं उनको गिराने की सलाहियत हासिल की है। 8 से 10 सेकंड में अच्छा बड़े साइज का ड्रोन उसने जला के रखा 8 से 10 सेकंड में। मतलब अब ये ड्रोन अब अगले को किसी को पता भी नहीं चलेगा कि इसको लगा। स्वार्म ड्रोन तो इतने होते हैं छोटे छोटे, उनको तो भाई टक टक करेगा और भाई हो जाते हैं। लाइव भारत के लेजर हथियार ने उड़ते हुए जहाज को मार गिराया। पहले तो मुझे यकीन नहीं आ रहा था, तो मुझे बोला है कि लाइव हुआ तो मैं कहा ना यार, मैं देखा तो मैं हैरान रह गया। वो 30 किलो वाट वो यार खाली उछवा पड़ी है ऊपर जाओ तो उस पे आग लग गई उसी टाइम पे। यार डीआरडीओ क्या कर रहा है यार, चाइना भी ये नहीं कर सका। दुनिया का तीसरा देश है इंडिया जिसने ये काम कर तीसरा देश, मतलब चाइना मैं समझ रहा था कार पर चुका यार, लेकिन चाइना ने भी ये चीज नहीं की। तब एक झटका उस लेजर हथियार का पड़ा, ना मिसाइल मारा, ना कोई और तोप का गोला मारा, ना गोली चलाई, सिर्फ एक लेजर मारा गया। और भारत ने आंध्र प्रदेश में ये टेस्ट किया ही और लाइव दुनिया को बता दिया कि ये मेरे कितने इसको बोलते हैं सफलता। इसलिए डीआरडीओ देखो कैसी कैसी चीजें बना रहा है। सही बात है भाई। दोस्तों, भारत स्पेशल में आपका स्वागत है। डिफेंस की दुनिया में भारत ने एक और बड़ी उपलब्धि हासिल कर ली है। रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन ने बताया कि भारत ने रविवार को भारत में निर्मित लेजर हथियार का परीक्षण किया है और लंबी दूरी पर फिक्स्ड विंग ड्रोन और निगरानी उपकरणों को नष्ट करने की क्षमता का प्रदर्शन किया है। इस तरह भारत उन देशों की सूची में शामिल हो गया है जिनके पास ऐसी तकनीक है। 30 किलोवाट की लेजर निर्देशित ऊर्जा हथियार DEW प्रणाली का सफल परीक्षण आंध्र प्रदेश के कुर्नूल में राष्ट्रीय ओपन एयर रेंज में किया गया। DRDO ने कहा कि बिजली की गति से हमला, सटीकता और कुछ सेकंड के भीतर लक्ष्य पर मार करने की क्षमता ने इसे शक्तिशाली काउंटर ड्रोन सिस्टम बना दिया है। मिसाइलों, ड्रोन और जहाजों को निष्क्रिय करने की इस तकनीक में महारत हासिल करने वाले कुछ देशों में अमेरिका, रूस, चीन, ब्रिटेन, जर्मनी और इजराइल शामिल हैं। अब भारत भी इस खास क्लब में शामिल हो गया और भारत की डिफेंस क्षेत्र में एक और बड़ी उपलब्धि देख पाकिस्तानी मीडिया की नींदें उड़ गई हैं। पाकिस्तानी मीडिया भी इसी पर चर्चा कर रही है। भारत ने अब शोकेस की है कैपेबिलिटी टू शूट डाउन फिक्स्ड विंग एयरक्राफ्ट, मिसाइल्स एंड स्वार्म ड्रोन्स यूजिंग 830 किलोवाट लेजर बीम और लेजर गन। ये तो है इस खबर का क्रक्स या इसकी हेडलाइन। तो इसके कितने एंगल्स हैं, ये कैसे बहुत अहम खबर है, ये हम आपके सामने रखते हैं। देखिए, पहली बात तो ये कि ये जो लेज़र बीम जिसकी बात की जा रही है, जो कि ड्रोन्स को मार गिराएगी, और वो कौन कौन से ड्रोन्स, सिर्फ ड्रोन्स नहीं बल्कि फिक्स्ड विंग एयरक्राफ्ट, मिसाइल्स एंड स्वार्म ड्रोन्स यूजिंग ए 30 किलोवाट लेजर बेस्ड वेपन सिस्टम। ये पूरा एक सिस्टम है जिसकी कैपेबिलिटी भारत ने हासिल कर ली है। अब ये बहुत सिग्निफिकेंट इसलिए है कि अभी तक पूरे वर्ल्ड में सिर्फ 3 नेशंस ऐसी थी जिनके पास ये वाली कैपेबिलिटी थी। तो वो 3 कंट्रीज इस वर्ल्ड के सुपर पावर्स हैं। तो इंडिया बिकम्स 4th सुपर नेशन, सुपर पावर के जिसके पास ये कैपेबिलिटी अब आ चुकी है। वो कंट्रीज जिनके पास पहले से ये लेज़र बीम, ये वाली लेज़र बीम जिसके थ्रू ये जो कहा जा रहा है स्वार्म ड्रोन्स और इनको मार गिराया जाता है, ये पहले से मौजूद है चाइना के पास, यूनाइटेड स्टेट्स के पास और रशिया के पास, और अब ये टेक्नोलॉजी है इंडिया के पास। तो देखिए, ये तो होना ही था। ये होना इसलिए था कि हमने आपको लास्ट 3-4 ईयर्स में जितनी भी खबरें दी उसमें आपको ये पता चलता रहा कि भारत
क्योंकि अब द मोस्ट पॉपुलेटेड नेशन है, द मोस्ट पॉपुलेटेड कंट्री है, सबसे बड़ी डेमोक्रेसी है, सबसे बड़ी पॉपुलेशन है, तो उसका जो भी काम होता है वो अपने आप को, जो उसकी जगह बनती है उसके हिसाब से काम करता है। क्योंकि अब एक ऐसी नेशन जो एक ऐसी जगह पर पहुंच गई है तो उसने वो तमाम स्टेप्स जल्दी पूरे करने हैं जो उस जगह के लिए डिजर्व करते हैं, कि जो नेशन इस जगह पर हो उसको डिजर्व करता है कि उसके पास ये। दुनिया के सामने लाइव भारत के लेजर हथियार ने उड़ते हुए जहाज को मार गिराया। पहले तो मुझे यकीन नहीं आ रहा था, तो मुझे बोला है कि लाइव हुआ तो मैं आखा ना यार, बड़े देखा तो मैं हैरान रह गया। वो 30 किलो वाट वो यार खाली उछवा पड़ी है ते ऊपर जा तो उस पे आग लग गई उसी टाइम पे। देखो ना, जो आग लग गया तो वो डगमगा के नीचे गिरे सीधा। अबे मतलब एक झटका उस लेजर हथियार का पड़ा, ना मिसाइल मारा, ना कोई और तोप का गोला मारा, ना गोली चलाई, सिर्फ एक लेजर मारा गया। वो भारत ने आंध्र प्रदेश में ये टेस्ट किया ही और लाइव दुनिया को बता दिया कि ये मेरे कितने ताकत। भारत ने लाइव दुनिया के सामने पहली बार ये टेस्ट किया और भारत इस दुनिया का चौथा देश बन चुका है ये इस दुनिया में जिसके पास ये टेक्नोलॉजी है, स्वदेशी अपनी, मेड इन इंडिया। इधर हम क्या पाकिस्तानी गा रहे हैं, चन्ने चबा के खाली घोड़ों और खोतों को खिला रहे हैं और भाई भीख मांग रहे हैं। भाई साहब, आप हमारा अगर फाइटर जेट भारत से भिड़ता है, भारत का लेजर हथियार हमारे फाइटर जेट को मार गिराएगा। यार ना उनको तोप लगाने की जरूरत, ना कुछ लगाने की जरूरत, ना मिसाइल मारने की जरूरत है। ये हमारे लिए काफी। अबे 30 किलो वाट, ये आप अंदाजा लगा, बड़ी एनर्जी है यार इसकी। ये इतनी बिजली पैदा कर सकता है कि तू कितने बोल रहा था, कितने 18-20 एसी चला सकता है। फिर आप अंदाजा लगा। और ये जब 18-20 एसी के एकदम जो पावर मारेगा तो भाई फाइटर जेट का बड़ा से बड़ा जेट के भी ठोक जाना है। यार इसके सामने कौन ठहरेगा? इसके सामने बड़े जहाज नहीं ठहर सकते, ना मिसाइल ठहर सकते। देखो आज भारत ने अपने आप को इस दुनिया का चौथा देश बना लिया ये काम करके। ना इंडिया के पास कौन जाएगा, ना हम मिसाइल छोड़ सकते। भाई साहब, इधर हमें शर्म पाकिस्तानियों को आनी चाहिए कि साला इधर भारत आगे बढ़ी जा रहा है और हम 1000 साल इस टाइम भारत से पीछे, और फिर भी हम बोलते हैं हम भारत को टक्कर दे देंगे। तो सुना क्या कभी पाकिस्तानी लेजर हथियार तजर्बा किया? भाई साहब, मिसाइल आज 6 साल हो गए नहीं टेस्ट हुआ, तो लेजर हथियार तो फिर मेरे ख्याल से अगले 50-60 साल तक भूल ही जाओ कि कोई टेस्ट भी हो। आपने रोटी पकाने का भी तजर्बा नहीं सीखा, तो आटा लोगों को देने का तजर्बा नहीं सीखा, चीनी देने का तजर्बा नहीं सीखा, लोगों को कैसे दें। तो वो लाइनों में लगे हुए हैं, बेचारे लोग लाइनों में लगे हुए हैं। सही कहा। तो ये तजर्बा क्या करेंगे? सही कहा। इसी के साथ वही वीडियो खत्म। ये है भारत का पावर। गाइस बहुत बहुत मुबारक हो यार। सबसे पहले आप लोगों को बहुत बहुत मुबारक हो। डीआरडीओ के लिए कमेंट में कुछ लिखो जरूर यार। और यार जिस तरीके यार वो देखो ड्रोन, हाँ वो चाइना की टेक्नोलॉजी पे उन्होंने ड्रोन बनाया और अच्छे खासा बड़े साइज का ड्रोन था। छोटा ड्रोन तो रे पड़ते ही खत्म हो जाएगा। 8 से 10 सेकंड में क्या? 8 से 10 सेकंड में अच्छा बड़े साइज का ड्रोन उसने जला के रखा। 8 से 10 सेकंड में मतलब अब ये ड्रोन अब अगले को किसी को पता भी नहीं चलेगा कि इसको लगा। स्वार्म ड्रोन तो इतने होते हैं छोटे छोटे, उनको तो भाई टक टक करेगा और भाई हो जाते हैं। अच्छा इसके साथ और भी लगे हुए मुख्तलिफ जा सकते हैं मतलब। भाई ये तो एक लेजर मारा है, इससे सारी जब रेस निकलेंगी तो स्वार्म ड्रोन तो नजर भी नहीं आएगा। और भाई उसने फुल पुर्खे उड़ा दिए, मतलब पहचाना भी जला के राख कर दिया उसको। भाई भारत ने ड्रोन उड़ाया, उसने जो उड़ाया है। यार डीआरडीओ क्या कर रहा है यार? चाइना भी ये नहीं कर सका। दुनिया का तीसरा देश है इंडिया जिसने ये काम कर दिखाया। तीसरा देश मतलब चाइना में समझ रहा था कार पर चुका यार, लेकिन चाइना ने भी ये चीज नहीं की। भाई चेक कर, इसको बोलते हैं सफलता। इसलिए डीआरडीओ देखो कैसी कैसी चीजें बना रहा है। सही बात है भाई, सही बात है। बहुत बहुत मुबारक हो, बहुत बहुत मुबारक। और स्वार्म ड्रोन पे अगर देखो स्वार्म ड्रोन को उड़ाने का एक मात्र हल वाकई लेजर वेपन है। मिसाइल जितने मारोगे आपका करोड़ों का एक मिसाइल होता है। जितने का ड्रोन नहीं होगा उतने का आपका मिसाइल जो है ना तबाह कर देंगे आप अपना। 30-40 हजार का ड्रोन होगा, हाँ। उसके लिए करोड़ों का मिसाइल मार कितना नुकसान भारत को होगा। अगला हजारों ड्रोन भेज दे, इतने तो मिसाइल भी किसी के पास नहीं होंगे यार। वैसे ये जो टेक्नोलॉजी है ना दुनिया के बहुत कम देशों के पास है। दुनिया का तीसरा देश है और पूरे एशिया का पहला देश है इंडिया जिसने ये सब कुछ टेक्नोलॉजी दिखाया यार।
सबसे पहले DRDO के लिए जो है ना कमेंट में लिखो, क्योंकि DRDO की न होता तो ये नामुमकिन था। DRDO के लिए कुछ कमेंट में अच्छा सा लिखो और इंडियन गवर्नमेंट की भी तारीफ करो, और आप लोगों को बहुत बहुत मुबारक हो कि आप लोगों ने इस तरह की अचीवमेंट हासिल की है। अचीवमेंट पे अचीवमेंट बहुत कमाल है यार, वाकई में यार। आपका गाइस इसके ऊपर क्या कहना है, अपनी राय जो है कमेंट सेक्शन में दें। आप क्या सोचते हैं? अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखना तो यार।